दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारी बॉडी के काम करने की जो क्षमता होती है और चीजों को प्रोसेस करने का जो तरीका होता है वो काफी ज्यादा बदल जाता है। कुछ चीजें जो कि जवानी में हम लोग बड़े आराम से खा लिया करते थे बिना किसी परेशानी के 50-55 की उम्र को पार करने के बाद, इन्हें खाने से कई बार पूरा का पूरा सिस्टम हिल जाता है और कई बार गंभीर बीमारियां भी पैदा हो जाती है। आज हम बात करेंगे कि 50 की उम्र को पार करने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीजों को खाने में शामिल करने के साथ साथ बुरी चीजों से दूर रहना भी बहुत ही जरूरी है, खास तौर से बढ़ती हुई उम्र में। तो आज हम बात करेंगे उन 5 चीजों के बारे में जो कि आपको 50 साल के बाद नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये आपकी हेल्थ को बहुत ही बुरी तरह से इफेक्ट कर सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी फूड्स के बारे में पूरी डिटेल से। तो सबसे पहली चीज है शुगर। दोस्तों, शुगर एक ऐसी चीज है जो कि वैसे तो हर एक उम्र के अंदर नुकसान देती है, लेकिन अगर खास तौर से आपकी उम्र 50 साल को क्रॉस कर रही है या इसके आसपास है तो आपको शुगर खाना बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए। अब आप कहेंगे कि क्यों? तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि मार्केट में आजकल हर एक चीज में शुगर है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो, कैंडीज हो या फिर पेस्ट्रीज हो। इनका स्वाद तो बहुत बढ़िया होता है, पर ये हमारी हेल्थ के लिए उतनी ही ज्यादा हार्मफुल होती है। इसके अलावा मिठाइयाँ, पैकेज्ड फ्रूट जूस, बिस्किट्स और सो कॉल्ड नमकीन चीजों के अंदर भी आजकल शुगर मिलाई जाती है ताकि उनका टेस्ट बढ़ सके। वैसे जवानी में ये सब चीजें खाने से आपको ज्यादा फर्क नहीं महसूस होता है, क्योंकि उस टाइम पर बॉडी एक्टिव होती है, सिस्टम अपने ऑप्टिमम लेवल पर परफॉर्म कर रहा होता है, मेटाबॉलिज्म भी हाई होता है और इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही हम 50 साल की उम्र को क्रॉस करते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, बॉडी कमजोर होने लगती है। इस एज में अगर हम ज्यादा शुगर को कंज्यूम करते हैं तो ये डायरेक्टली हमारे वेट पर असर डालती है, वजन बढ़ाती है और साथ ही साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज के रिस्क को भी बढ़ा देती है। साइंटिफिक स्टडीज बताती है कि हाई शुगर इंटेक से हमारी बॉडी में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो सकता है, जो कि हार्ट डिजीज और दूसरी एज रिलेटेड हेल्थ इश्यूज को ट्रिगर कर सकता है। तो इट्स क्रूशियल कि हम शुगर और शुगर से बनी चीजों को अपनी डाइट से बिल्कुल ही हटा दें, या फिर जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इसको अवॉइड करें। दूसरी चीज जिससे हम सभी को 50 साल की उम्र के बाद परहेज रखना चाहिए वो है रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट। दोस्तों, रेड मीट में सैचुरेटेड फैट बहुत ही ज्यादा होता है, यानी चिकनाई बहुत ज्यादा होती है और इसे खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और हार्ट डिजीज होने का रिस्क भी कई गुना बढ़ जाता है। वहीं अगर हम प्रोसेस्ड मीट की बात करें, जैसे कि बेकन है, रेडी टू कुक मीट है, फ्रोजन नॉनवेज पैक्ड आइटम्स है, सॉसेज है या हॉट डॉग्स वगैरह है, तो इन सभी में एक चीज बहुत कॉमन होती है और वो है हाई लेवल ऑफ सोडियम और प्रिजर्वेटिव्स। अब 50 की उम्र में हमारी बॉडी ऑलरेडी बहुत सारे चेंजेस से गुजर रही होती है, तो ऐसे में हाई सोडियम कंटेंट और हाई सैचुरेटेड फैट कंटेंट या फिर ये प्रिजर्वेटिव्स जो कि इन प्रोसेस्ड मीट में होते हैं, ये न सिर्फ हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं बल्कि हार्ट में ब्लॉकेज का खतरा भी कई गुना बढ़ा सकते हैं। साथ ही जो लोग रेड मीट खाते हैं उनके अंदर कोलोन कैंसर होने का रिस्क भी ज्यादा होता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जो कि इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपको बढ़ती हुई उम्र में रेड मीट खाना छोड़ देना चाहिए। तीसरी चीज है दोस्तों मैदा। दोस्तों, मैदा और उससे बनी हुई चीजें जो होती है, जैसे कि ब्रेड है, पेस्ट्री, केक, बिस्किट, नान, रुमाली रोटी, ये सभी चीजें बढ़ती हुई उम्र में हमारी सेहत को बहुत नुकसान पहुंचाती है। जब हम मैदा खाते हैं तो ये हमारी ब्लड शुगर को बहुत ही तेजी से बढ़ा देता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए एक झटके की तरह होता है। इस तरह के स्पाइक्स या झटके से हमारी बॉडी की इंसुलिन को यूज करने की जो एफिशिएंसी होती है वह कम हो जाती है, जो कि आगे चलकर इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज का कारण बन सकती है। ओवर एज हमारी बॉडी की शुगर लेवल को मैनेज करने की नेचुरल एबिलिटी होती है, वो भी कम हो जाती है और इसीलिए मैदे जैसे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है वो हमें और भी ज्यादा हार्म पहुंचा सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ के ये जो गोल्डन ईयर्स है ये बहुत ही बढ़िया से गुजरे, तो मैदे को खाना छोड़ दीजिए। चौथी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है नमक का कम इस्तेमाल करना। नमक 2 चीजों से मिलकर बनता है, सोडियम और क्लोराइड। अब सोडियम जो है ये 50 की एज को क्रॉस करने के बाद बहुत ही ज्यादा एहतियात से हमें लेना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से बॉडी में कई तरह के इश्यूज पैदा हो सकते हैं। खाने में ज्यादा नमक खाने से या ऐसी चीजें खाने से जिनमें हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट होता है, अगर इनका ज्यादा हम यूज करते हैं, जैसे फास्ट फूड्स, प्रोसेस्ड स्नैक्स, चिप्स, नमकीन, तो इससे बॉडी में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है। हाई सोडियम इंटेक का सीधा सीधा कनेक्शन होता है हाई ब्लड प्रेशर से, जो कि कार्डियोवेस्कुलर डिजीज यानी दिल की बीमारियों के लिए एक मेजर रिस्क फैक्टर है। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारा हार्ट और हमारी किडनी जो है वो पहले से ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, इसलिए हाई सोडियम वाले फूड्स का इस्तेमाल हमारे लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह हो जाता है।
साइंटिफिकली जब हमारी बॉडी में सोडियम ज्यादा होता है तो ये एक्स्ट्रा फ्लूइड को रिटेन करता है, जिससे कि हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है और इससे हमारे हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे ज्यादा वॉल्यूम को पंप करने के लिए, जो कि लॉन्ग टर्म में हार्मफुल साबित हो सकता है। और इसीलिए इट इज हाईली रिकमेंडेड कि ओल्डर एडल्ट्स को, जिनकी उम्र 50 साल को क्रॉस कर गए या इसके आसपास है, उन्हें अपनी डेली सोडियम इनटेक को लिमिट में रखना चाहिए। एक हेल्दी पर्सन को एक दिन में 1 टीस्पून से ज्यादा टेबल सॉल्ट यानी नमक नहीं खाना चाहिए। और अगर आपको ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर है या फिर आपके अंदर कोई फैमिली हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर की या हार्ट डिजीज की, तो ऐसे में तो ये क्वांटिटी और भी ज्यादा कम होनी चाहिए। ये क्वांटिटी पूरे दिन की क्वांटिटी है। जो चाहे आप कोई रेडीमेड चीज खा रहे हैं उसके अंदर है, या जो चीज आप बना रहे हैं उसके अंदर है, सब मिलाकर आपकी 1 चम्मच, या अगर आपको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर है तो आधा चम्मच से कम होनी चाहिए। लास्टली, बहुत ज्यादा तली हुई चीजों से भी आपको बचना चाहिए। डीप फ्राइड फूड्स, खास तौर से ऐसे फूड्स जो कि बाजार में मिलते हैं और ऐसे तेल में फ्राई किए जाते हैं जो कि बार बार गर्म करके वही यूज किया जाता रहता है। तो इस तरह के अनहेल्दी फूड्स जो होते हैं, इनके अंदर बहुत सारे बुरे फैट्स होते हैं, ट्रांस फैट्स होते हैं और कुछ बहुत ही नुकसानदेह केमिकल्स भी पैदा हो जाते हैं, जो कि हमारी सेहत को कई तरह से नुकसान पहुंचाते हैं और कई बार तो कैंसर तक के रिस्क को बढ़ा देते हैं। इसी तरह से ट्रांस फैट्स हमारी बॉडी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करते हैं, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाया जाता है, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, इसको कम करते हैं। ये जो इम्बैलेंस है एचडीएल और एलडीएल के बीच, यह हार्ट डिजीज के पैदा होने के रिस्क को बढ़ाता है। और इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी आर्टरीज क्लीन रहे, आप हेल्दी रहे, तो इन अनहेल्दी फैट्स से, डीप फ्राइड फूड से बिल्कुल 100% दूर रहिए। तो दोस्तों, ये थे वो 5 फूड्स जिनसे आपको 50 साल की उम्र के बाद जरूर बचना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल फिटनेस सीक्रेट पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और सेहत से जुड़े सभी नए अपडेट सबसे पहले पाए। मन में कोई सवाल या शंका है तो बेझिझक कमेंट में पूछे। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रोज कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आपकी सेहत बनी रहे शानदार। याद रखें, योर हेल्थ इज योर वेल्थ।